तीन कमियां इसकी ये निकल के आई, बाकी ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। तो 21 पॉइंट कुछ का निकल के आया, जो कि बहुत ही बढ़िया एवरेज निकल के आया। एक ये चीज भी इस गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी लगी। गाड़ी क्रॉस करनी होती है, मतलब ओवरटेक करनी होती है ना, तो अगर आप पंजा देना एकदम से दोगे तो ये गाड़ी जैसे खी खीसी करने लगी, जैसे बंदर होता है ना घुड़की दिखाता, उस टाइप से थोड़ी करने लगती है। बट पहाड़ों में एएमटी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो बहुत उम्दा रही। मतलब सॉरी, ड्राइव करनी है तो क्या करना है उसके लिए बताइए थोड़ा सा। ड्राइव के लिए इस लीवर को बस बैक हल्का पुश कर देंगे, सेम लीवर को ब्रेक को दबाते हुए। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। भाइयों आज हमारे बीच में दिलोड एस्प्रेसो, जिसको हम चला के आए ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है। तो इसके कुछ नेगेटिव्स निकल गए, उन पे बात करेंगे। ये एक एएमटी गाड़ी है, उसके बारे में बात करेंगे। पर पहले मैं सबसे पहले इसके नेगेटिव्स की बात कर लेता हूँ। चाबी दिखाना जी। तो भाई मेरी हाइट के हिसाब से इसमें मुझे थाई सपोर्ट बहुत ही कम लगा। मतलब देख रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ इस गाड़ी में जब मैं पीछे बैठा था। तो एक जो इसका ये एंगल है, ये एंगल तो चलो फिर भी ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं है ना इतना बेकार है, एवरेज है। बट ये थोड़ा सा मुझे कम लगा, जिससे मुझे दिक्कत हुई। मेरी हाइट है 6 फुट, उसके हिसाब से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। दूसरा क्या है कि इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm के आसपास है। तो उससे दिक्कत क्या आ रही थी, जब ये कॉर्नरिंग कर रहे थे तो जब मैं पीछे बैठा था तो मुझे बॉडी रोल फील हो रहा था काफ़ी ठीक ठाक। और सिर्फ पहाड़ों में नहीं, क्योंकि अच्छा हम इस गाड़ी को लेके, मैं बता देता हूँ पहले, हम इस गाड़ी को यहाँ से लेके गए थे, गाजियाबाद से लेके नैनीताल गए थे। तो पहाड़ों में ही नहीं, जब सिटी में भी ड्राइव हो रही थी, जैसे कॉर्नरिंग हो रही थी, तो पीछे मुझे अच्छा खासा बॉडी रोल सा फील हो रहा था। जबकि नॉर्मल हैचबैक जो होती है, मतलब हैचबैक तो ये भी है, बट जो और हैचबैक जैसे ग्रैंड आई10 हो गई, स्विफ्ट हो गई, बलिनो हो गई, या और भी कोई सी भी गाड़ी है हैचबैक में, तो उनमें फिर भी इतना नहीं मुझे फील हुआ आज तक भी जितना इसके अंदर फील हुआ। एक तो नेगेटिव इसका ये है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यार इसमें यहाँ पे जो डोर ट्रिम्स हैं, बोतल रखने का स्पेस ही नहीं है। मतलब एक स्पेस इन्होंने सिर्फ यहाँ दिया है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ कोई अपना गिलास रखा हुआ है, और भाई गिलास रखने के बाद अगर मुझे बोतल रखनी है तो ऐसे रखनी पड़ रही थी मुझे पूरे रास्ते। मतलब यहाँ यार ये ठीक है, यहाँ आपने एक दे दिया, यहाँ पे एक गिलास आ गया, और मुझे अब बोतल रखनी है, पानी की बोतल रखनी है, कुछ भी रखनी है, तो भाई वो दिक्कत हो रही थी। जबकि आगे ऐसा नहीं है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको, इसका आगे की जो ये है विंडो, यहाँ पे इन्होंने गिलास रखने के लिए दिया हुआ है। तो देखो सेम ही साइज है, सब कुछ सेम है। एक अगर ऐसा ही एक बोतल होल्डर यहाँ भी पीछे भी दे देते तो बहुत सही रहता है। एक नेगेटिव मेरे लिए ये इसमें ये निकल के आया। दो नेगेटिव हो गए, ठीक है। तीसरे की बात करूँ अगर इसकी मैं, तो गाड़ी के जो हेडलैम्प्स है, हेडलैम्प्स का थ्रो एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था मैं कहूँगा। मतलब ठीक ठाक था, बल्कि एवरेज से भी बिलो एवरेज लगा मुझे। तीन कमियां इसकी ये निकल के आई, बाकी ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो 700 किलोमीटर में 3200 रुपये का पेट्रोल इसके अंदर ऑलमोस्ट लगा। अगर मैं एवरेज कैलकुलेट किया हमने तो 21 पॉइंट कुछ का निकल के आया, जो कि बहुत ही बढ़िया एवरेज निकल के आया। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ, परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, सीट्स की कंफर्टेबल की बात करूँ तो सीट्स भी ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है। कुशनिंग वगैरह ठीक है, बट सस्पेंशन भी अच्छा है। बट थोड़ा सा मतलब थाई सपोर्ट मुझे मेरी हाइट के हिसाब से कम लगा। वैसे जो इनके ओनर है उनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, आपको थाई सपोर्ट थोड़ा मतलब सीट्स वगैरह कैसी लगती हैं, हिसाब किताब कैसे लगता है? नहीं, सीट्स कंफर्टेबल हैं। अच्छा, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हैवी बैठते हैं तो वो जैसे हाँ, ठीक ठाक हाइट के बंदे हो और थोड़े से वेटेड हो तो थोड़ा सा वो आपस में टच हो जाते हैं। हाँ, आपस में हाथ टच हो जाते हैं। एक चीज और बताता हूँ मैं, इसके स्टीयरिंग की फीडबैक की बात करूँ, स्टीयरिंग बहुत बढ़िया था, बहुत स्मूथ था। और एक चीज और दिखाता हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल लगा मुझे, मैंने नोटिस करा। यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ पे इन्होंने एक दिया हुआ है फ़ोन रखने के लिए, मुझे ये काफ़ी प्रैक्टिकल लगा। हालांकि यहाँ तो देखो कहीं रख नहीं सकते फ़ोन, तो यहाँ रख दो, तो ये एक ठीक थी। और ये स्लोप ऐसा है कि फ़ोन गिरेगा नहीं यहाँ से। ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि फ़ोन कितना ही बड़ा हो, देखो वैसे तो स्पेस यहाँ इतना सही है, बट जैसे फ़ोन रखोगे गिरेगा ही नहीं। एक ये चीज़ भी इस गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी एक नेगेटिव मुझे इस गाड़ी के अंदर एक और भी लगा कि अब जैसे ये एएमटी है, तो एएमटी में हो क्या रहा था, अगर आपको सिटी ड्राइव में ये गाड़ी चलानी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। लेकिन जैसे कई बार होता है, हम हाईवे पे होते हैं और हमें गाड़ी क्रॉस करनी होती है, मतलब ओवरटेक करनी होती है ना, तो अगर आप पंजा देना एकदम से दोगे तो ये गाड़ी जैसे खी खीसी करने लगी, जैसे बंदर होता है ना घुड़की दिखाता, उस टाइप से थोड़ी करने लगती है। बट पहाड़ों में एएमटी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो बहुत उम्दा रही। उसमें कहीं भी एक बार भी हमें ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार ये अटक रही है, या मतलब परफॉर्मेंस वाइज पहाड़ों में बहुत अच्छी थी। बाकी एएमटी जिसने नहीं चलाई है उसको दिखाता हूँ इसका एएमटी की कैसे ड्राइव करनी है। अगर आपको जानना है, देखो बहुत लोगों को आजकल सभी को पता है हालांकि एएमटी गाड़ी कैसे चलानी है, लेकिन
आपने अगर कभी AMT नहीं चलाई है, जैसे मैंने भी पहली बार यही चलाई थी AMT, तो कैसे चलानी है, कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ AMT में। तो AMT पे बात कर लेते हैं। अगर AMT चलाना है तो कैसे चलाना है। देखो सबसे पहले इसको गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले अगर गाड़ी को आपको इसको स्टार्ट करना है तो ब्रेक पे दबा के जब स्टार्ट होगी, ठीक है। एक तो ये है इसकी कहानी। दूसरा, अब सर थोड़ा सा बताएंगे, आप बताएंगे क्योंकि आप चलाते रहते हैं इसको। तो एक मिनट आवाज कर लेते हैं म्यूट। ये हो गया म्यूट। तो अगर हमें रिवर्स करनी है तो कैसे करनी है सर, एक बार ये बताइए थोड़ा सा। रिवर्स के लिए ब्रेक को पुश करना होगा, ठीक है। और ये न्यूट्रल है, इसको ऊपर कर देना, लीवर को आगे की तरफ ओके मूव कर देंगे तो ये रिवर्स मोड रिवर्स पर आ हो गई गई। है। देखो मैं ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर ये मैं ऊपर कर दूंगा तो ये रिवर्स हो गई। अच्छा, अगर मैं मेरा पैर ब्रेक पे नहीं होगा तो फिर ये नहीं गियर चेंज नहीं होंगे, मतलब ये मूवमेंट हाँ, नहीं वो होगी ना। मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसका वो सेफ्टी कंसर्न से भी है, क्योंकि अगर बच्चा बैठा है तो वो भी कर Definitely। सकता है ना। और जैसे ही मैं इसको पैर को छोड़ूंगा, एक मिनट हैंड ब्रेक हटाता हूँ मैं, ये गाड़ी देखो चल दी। तो ये कहानी है। तो अगर आपको रिवर्स करनी है तो ये ऐसे होगी रिवर्स के लिए, ठीक है। अब न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल हो गई है यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है। और अब अगर ड्राइव करनी है मैनुअल में, मतलब सॉरी ड्राइव करनी है तो क्या करना है उसके लिए बताइए थोड़ा सा। ड्राइव के लिए इस लीवर को बस बैक हल्का पुश कर देंगे, सेम लीवर को ब्रेक को दबाते हुए। ब्रेक को दबाते हुए तो ये पहले गियर में, फिर ये आगे चल देगी। ये देखो, ये देखो। तो ये हो गई ड्राइव मोड में, ठीक है। और क्या ऑप्शन है इसमें, और भी कुछ ऑप्शन होते हैं सर? साथ ही इसमें पैरेलली ये जो ऑप्शंस है ये मैनुअली के लिए, मैनुअली भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव कर सकते हैं। हाँ दिया ना। तो ये था इसका। आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली क्यों करना है, अगर भाई हमारा ऑटोमेटिक लेने का पर्पज ये है। और गाड़ी में जैसे मैंने बताया, देखो ये जैसे आप ब्रेक छोड़ते हैं तो बिल्कुल फिर इजीली स्मूथली, ऑब्वियसली बात है AMT है तो क्लच का तो कोई रोल ही नहीं है। और इसमें बोनेट की विजिबिलिटी भी ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी इस गाड़ी के अंदर नहीं है, ठीक ठाक है। जनरली हैचबैक गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि विजिबिलिटी की थोड़ा सा इशू होता है, वो इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। बेसिकली ही ये गाड़ी ऑल्टो का ही SUV वर्जन है, ठीक है। अब इसको हम एक बार कर देते हैं न्यूट्रल में, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो अब ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव मोड में अगर आप छोड़ोगे तो फिर वो गाड़ी चल देगी ब्रेक से पैर हटाते ही। तो इसलिए आपको इसको न्यूट्रल पे कर दो, और ये हमने छोड़ दी। अब जैसे मैंने बताया सेफ्टी कंसर्न है, अगर आप ये तब तक चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल से रिवर्स पे तब तक नहीं जाएगी जब तक ब्रेक नहीं दबाओगे, और न्यूट्रल से मैनुअल पे भी तब तक नहीं आएगी जब तक आप ब्रेक नहीं दबाओगे। तो ये सेफ्टी पॉइंट है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक ड्राइव करनी है गाड़ी तो ऐसे आप कर सकते हो। और एक चीज़ और बता रहा था मैं, जैसे गाड़ी को बंद कर देते हैं, गाड़ी के अंदर केबिन नॉइस वगैरह कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। माइलेज मैंने आपको बता ही दिया। गाड़ी ओवरऑल मैं बताऊं तो ये गाड़ी सिटी ड्राइव के लिए बहुत बढ़िया है, घर में लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो गियर शिफ्ट करने में इतनी दिक्कतें नहीं होंगी उनको, और बहुत बढ़िया रहेगी। हाईवे पे भी परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा सेफ्टी का कंसर्न है। तो वहाँ थोड़ा सा एक हाँ है कि भाई सेफ्टी को लेकर अगर इसकी सेफ्टी बहुत अच्छी होती तो फिर ये गाड़ी उम्दा ही है, इसमें फिर कोई कमी ऐसे नेगेटिव्स ऐसे कुछ है ही नहीं। जो नेगेटिव्स थे मैंने बता दिए। अच्छा, जो मैं बात बोल रहा था कि ये जो बंदर की तरह करती है खींकी, वो दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात इसकी अच्छा एक चीज़ और है कि ये न्यूट्रल पे ही स्टार्ट होगी। अगर ये ऐसे, एक मिनट दिखाइए जरा, ये जैसे अगर ये ऐसे है तो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और ये ड्राइव मोड में तो भी स्टार्ट नहीं होगी, पहले ये हमें न्यूट्रल करनी पड़ेगी उसके बाद स्टार्ट होगी। अब ये स्टार्ट हो गई। अब मैंने इसको की ये ड्राइव मोड पे कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं चीज़ बता रहा था ना, एक बार जो मैंने एक्सपीरियंस की, जैसे ओवरटेक करनी हो, सिटी में भी करनी पड़ सकती है, कई बार स्पीड से करनी होती है, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। एक मिनट रुको। ये देखो सांस से ले जाती है जब ये गियर बदलती है ना, ये देखो ये हल्का सा सांस से ले जा रही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के आपको थोड़ा प्यार से ही चलानी पड़ेगी। जो मैं बता रहा था ना कि थोड़ा सा ये आपको ओवरटेक करनी है, तो जब ये गियर बदलती है ना गाड़ी, तो तब थोड़ा सा हाँ लगता है कि भाई ये गियर चेंज हुए हैं। अब भाई इतने पैसे में क्या ही लोगे यार, हर चीज़ उम्दा मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है ना। आपको एवरेज भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, तो उस हिसाब से फिर मतलब ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ये कंप्रोमाइज़ भी मैं नहीं कहूँगा। एक होती है ना, जितना गुड़ डालोगे भैया उतना ही मीठा मिलेगा, तो ये वो वाली कहानी है सिर्फ, और कुछ नहीं। मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो स्टीयरिंग तो पूरा घूम के आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो मैंने रेस दी, ये देखो ये हाँ जैसे न्यूट्रल हो जाती है ना वो, जब वो गियर बदलती है तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी फील होगी आपको कि गियर बदल रही है ये, तो थोड़ा सा आपको पंजा हटाना पड़ेगा, फिर वो फिर पिकअप ले लेगी। तो ये चीज़ थी वो। तो भाइयों गाड़ी की प्राइस की अगर बात करूं तो ये 7 लाख रुपए के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाती है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वायर्ड वाले मिल जाते हैं।
तो मतलब कुल मिला के गाड़ी बहुत बढ़िया है। 7 लाख रुपए में AMT आपको मिल रही है, ऑटोमेटिक ड्राइव, एक सिटी ड्राइव के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। आप इसकी तरफ जा सकते हो। एक दो नेगेटिव्स है, सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो भैया अगर आपकी कोई क्वेश्चन है इस गाड़ी को लेके तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, वहाँ आपके रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।